नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा जैन। आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर प्रेम जन्मजय द्वारा लिखित एक व्यंग जो शब्दाहुति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक चाटुकार कलवा से लिया गया है। राधेलाल जी का सौंदर्य बोध बड़ा विचित्र है। उनको पगुरा रही भैंस में भी सौंदर्य दिखाई दे जाता है, बशर्ते उसका स्वामी कोई वीआईपी हो। वह जब भी हमारे घर आते हैं हमारे कबाड़ तक को सुंदर कर जाते हैं, क्योंकि हमसे उनके अनेक स्वार्थ सत्य हैं। उनका सौंदर्य वर्णन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। उस दिन चुनाव जीतने के पश्चात किसी नेता की उपेक्षित जनता पर पड़ती ठंडी टीसी रविवार की निरर्थक सुबह थी और मैं सरकारी कर्मचारी सा अजगर बना चारपाई पर बैठा मुफ्त की धूप सेक रहा था। खिचड़ी बाल, बड़ी हुई शेव, मुचड़ा हुआ वुफरता पाजामा और आंखों में लगी हुई गिद्ध मेरी कुरूपता में चार चांद लगा रहे थे। पत्नी सुबह से हाई कमान बनी नहा लेने की बार बार चेतावनी दे रही थी और मैं असंतुष्ट विधायक सा कानों में रिबत डाले अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। गृहयुद्ध की पूरी संभावनाएं थी कि इस बीच राधेलाल जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह प्रवेश किया। राधेलाल जी के मेरे घर में घुसते ही मैं अपने शहर में अजनबी हो गया। मेरे घर में शांति से कबूतर उड़ने लगे, कूड़े में सुगंध उठने लगी, बच्चे पक्षियों सा कलरव करने लगे, पत्नी ने चहकने की भूमिका बना ली और मैं चेहरे पर नेताई किस्म की औपचारिक मुस्कान ले आया। मुझे देखते ही राधेलाल जी में किसी रीतिकालीन कवि की आत्मा जाग गई और उन्होंने मेरा नक्शिक सौंदर्य वर्णन आरंभ कर दिया। अरे वाह प्रेम भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखकर लगता है जैसे कोई नवाब अपने दीवाने खास में हो। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लग रही है आपकी। मेरे हुजूर हो, छुट्टी को पूरी तरह एंजॉय करते हो और आपके कानों तक आए बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इन्हें कटवाइएगा मत। सच मेरे पास कैमरा नहीं है, वरना फोटो उतार लेता और किसी भी प्रतियोगिता में पुरस्कार मार ही लेता। राधेलाल जी का अंतिम वाक्य सच से ओतप्रोत था। कहीं का भी पुरस्कार मार लेना उनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उनके रिश्तेदार किसी न किसी पुरस्कार समिति के सदस्य हैं। जैसे कुछ सज्जनों का जन्म भारत भूमि में रिश्वत खाने के लिए हुआ है, वैसे ही राधेलाल जी का पुरस्कार से नहीं मुझसे मतलब था। इसलिए वह मेरे रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। संत को तो प्रशंसा करने से मतलब है, अब चाहे वह गधे की हो अथवा घोड़े की। राधेलाल जी ने मेरे बिन नहाए रूप सौंदर्य की ऐसी प्रशंसा की कि मेरी पत्नी को मुझे नहाने के लिए पुनः कहने का साहस ही नहीं हुआ। अपितु जिस पत्नी ने बिना नहाए मुझे न चाय देने की न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर उठाई कसम सी कसम खाई थी, उस राधेलाल ने अपने सौंदर्य मारक बाण का रुख मेरी पत्नी की ओर किया, क्योंकि इतवार की सुबह नाश्ते के समय खाली चाय पीकर टरक जाना उनकी प्रतिभा का अपमान था। राधेलाल मेरी पत्नी से बोले, अरे भाभी जी, आपके हाथ की बनाई हुई चाय को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ, और मैं मना कर दूं तो आप बिना पिलाए जाने कहाँ देगी। सच आपके हाथ जैसी बढ़िया चाय पूरे मोहल्ले में कोई बनाकर तो दिखा दे। भाभी, आपकी चाय में कुछ जादू होता है, ऐसा वह मोहल्ले की हर भाभी को कहते हैं। प्लीज भाभी, चाय मैं खाली ही पीऊंगा। आप इतनी प्लेटें लगा देती हैं कि हमें शर्म आने लगती है। औरों के वहां जाओ तो चाय का एक कप ही मिल जाए तो गनीमत है। औरों की क्या कहें, हम अपने घर में आपकी बिस्कुट के अलावा क्या खिला पाते हैं।
अपनी अमृता तो इस मामले में बड़ी भुलक्कड़ है। उसे पता ही नहीं रहता है कि घर में बिस्कुट नमकीन खत्म हो गए हैं। और आपका भाभी जी तो कमाल है। कोई अपनी पत्नी की तुलना में परनारी की प्रशंसा कर दे तो परनारी का गदगद होकर पकोड़े, सैंडविच, बिस्कुट, नमकीन आदि की प्लेटें सजाना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही स्वाभाविक कृत्य मेरी पत्नी ने भी किया। प्लेटें सामने देखते ही राधेलाल को पत्नी वियोग पीड़ित करने लगा। उन्होंने कामदेव की तरह तरकस से एक और सौंदर्य बाण का प्रहार किया। क्या भाभी, इतने बढ़िया पकोड़े और सैंडविच, सच आप कैसे बना लेती हैं? अमृता यहाँ होती तो आपसे कुछ सीख ही लेती। उसे तो बस सुबह से सफाई की ही पड़ी हुई है, न खुद चाय नाश्ता किया है और न मुझे ही दिया है। राधेलाल जी ने भूमिका बांध दी थी, जिसके आधार पर मेरी पत्नी को संवाद बोलने थे। अरे भाई साहब, आप भी कमाल करते हैं। उनको काम में अकेले छोड़कर यहाँ बैठे हैं। जाइए, आपको मेरी कसम, उन्हें भी बुलाकर ले आइए। जिस इतवार की सुबह को मैं अजगर की तरह काटना चाहता था, उसने मुझे ही काट दिया। राधेलाल जी की पत्नी के आगमन को जानकर मुझे उनके स्वागत में बेमन से नहाना और शेव करनी पड़ी। मेरी मुसीबतों का अभी यही अंत नहीं था। राधेलाल द्वारा बाँचे गए प्रशंसा पुराण द्वारा उन्हें अभी नाश्ता ही प्राप्त हुआ था। इतने तुच्छ कार्य के लिए राधेलाल दंपति अपने सौंदर्य बोध बाण का उपयोग नहीं करते हैं। उनका जन्म तो महान कार्यों के लिए हुआ है। राधेलाल पत्नी का हमारे घर में प्रवेश क्या हुआ, जैसे बसंत छा गया। ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग होने लगी तथा स्वार्थ के कदम थिरकने लगे। हाय, कितने अच्छे पकोड़े लग रहे हैं इस प्लेट में पड़े हुए। आपको याद है जब हम 2 साल पहले आपके यहाँ आए थे और आपने मस्टर्ड कलर की साड़ी पहनी थी और प्रेम जी ने क्रीमी रंग की कमीज पहनी थी? तब भी हम लोगों ने ऐसे ही पकोड़े खाए थे। हाय, खाए थे ना? सच आप लोग कितने अच्छे हैं। पकोड़ों ने हमें अच्छा बना दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। प्रेम जी जैसे मित्र तो इन्हें मिल ही नहीं सकते। यह इनके साथ कहीं भी जाए, मुझे कभी ऐतराज नहीं होता है। आपने हमारे संकट में हमारी सहायता की है। यह दिगर बात है कि उन्होंने हर संकट में मुंह फेरा है। आप तो मेरे भाई जैसे हैं। अब आप आज रात की ही बात देखिए। इन्हें किसी काम के लिए 20,000 की ज़रूरत थी। राधेलाल को किस काम के लिए 20,000 की ज़रूरत थी, इसे छिपाना आवश्यक था, क्योंकि वह हमारे अंतरंग मित्र हैं। अब मैंने इनसे कहा, किसी और के आगे हाथ मत फैलाना। जब तक भाई साहब जैसे मित्र हैं, आप दे दे तो ठीक, वरना काम गया भाड़ में। सच कितने अच्छे हैं आप लोग। मुझे और मेरी पत्नी को भावुक करने के लिए इतना ही बहुत था। कितना अच्छा बनने की प्रक्रिया में मैंने 20,000 ₹2 सैकड़ों के हिसाब से उधार लिए और उनकी सेवा में अर्पित कर दिए। भैंस के आगे बीन बज तो वह पगुराएगी, परंतु उसकी काली काली चमड़ी की प्रशंसा में 4 चांद लगाओ तो वह दूध भी देगी। जो सुंदर है, आकर्षक है, उसकी प्रशंसा करोगे तो उसका अहम तुष्ट होगा, परंतु जो असुंदर है, जिसकी प्रशंसा करोगे तो वह आपका गुलाम हो जाएगा। आपको भैंस समझकर आपके सौंदर्य का गान गाने वालों की कमी नहीं है। कुछ नेता के रूप में आते हैं, कुछ पूंजीपतियों के रूप में आते हैं तथा कुछ साहित्यिक आलोचकों के रूप में आते हैं।
कुछ अर्थों में भैंस सुंदर होती है। देखने और समझने की बात यह है कि सौंदर्य वर्णन करने वाले की नियत में क्या है। संसार में ऐसे अनेक धुनरधारी अब भी हैं जो शिखंडी को सामने रखकर अमूर्त बाण छोड़ते हैं। आपकी भैंस ही नहीं, आप भी सुंदर हो सकते हैं, बशर्ते आपको उसका मूल्य न चुकाना पड़े। लोगों का सौंदर्य बोध आजकल इतना फोतरा हो गया है कि बसंत की उपेक्षा हो जाती है, और ऐसे में कोई धूर्त कोयल पतझड़ की प्रशंसा के गीत गाने लगे तो सावधान होना ही पड़ता है, धन्यवाद।